महाकाल और काल का अंतर समझा, राइट? महाकाल और क्या है काल? महाकाल, अमृत। हाँ बोले। वही अमृत में एक तरह से वो। काल इस जब आदमी का नॉर्मली इसका काल आ गया, मतलब इसका हम्म मौत आ गया, हम्म तो मौत का भक्षण करने वाला वो महाकाल है। भक्षण करने का मतलब क्या है? जो मौत है, जो काल है वो मिथ्या है, उसको समझ हम्म, जाता है, वो महाकाल है। हाँ हाँ। कि यार ये तो कुछ है नहीं, ये तो हम्म मछली है, सांप नहीं है। हम्म तो अलग है वेद विज्ञान का हम्म तरीका देखने का, महाकाल और काल। हम्म हम्म काल वो समझ है, महाकाल वो शिव का तीसरा नेत्र है जो राग द्वेष से परे हो जाता हम्म है। तो उसको फिर काल का भक्षण हो जाता है। काल मतलब क्या? मौत, मृत्यु। मृत्यु। काल मतलब क्या? भय, शोक, चिंता। जीते जी भी आदमी का काल होता है। हम्म एक काल होता है जब शरीर छोड़ता है, और एक हम्म दूसरे भी काल होता है जब राग द्वेष में होता है, क्रोध, मान, हम्म ये सब हम्म काल का लक्षण है। हम्म रोज मर रहा है तो भी बोल रहा है मैं कब मरूंगा, हम्म। और कब मरना है? मरना बाकी है क्या? हाँ, यानी भय शोक चिंता में मरना ही है, मरण ही है। रोज मर रहा है आदमी, सुबह उठ से शाम तक वही मरता है, करता है। हाँ हाँ हाँ, इसको मरण कैसे कहेंगे, भय शोक चिंता को, जैसे मतलब। भय शोक चिंता जब हो रही है तो आदमी की आत्मा तो मरती है ना। विभाव में जाते हैं इसलिए। हाँ, आत्मा तो दुखी होती है, विभाविक होती इसलिए। स्वाभाविक होती है इसलिए। हम्म। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिव इन प्रेजेंट। क्या है भाई लिव इन प्रेजेंट मोमेंट? क्या है? हम प्रेजेंट में तो है, हम कहाँ उड़ रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ही ये है कि जो पास्ट है वो हम्म भय, वो मतलब वो शोक है, और जो फ्यूचर है वो भय है। हम्म या तो फ्यूचर में रहता है, या आदमी पीछे की हम्म स्मृति से शोक में रहता है। हम्म शोक, पश्चाताप, ऐसा हो गया, हम्म ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वैसा हो नहीं, ऐसा होता है। हम्म ये जो पास्ट है, शोक हम्म इक्वल टू पास्ट और भय इज इक्वल टू फ्यूचर। हम्म तो भय शोक के दूसरे लक्षण है। फिर हम्म। आदमी क्यों करता है? आदमी। क्रोध क्यों करता है? उसको इस बात का भय है कि कभी ये नहीं मानेगा मेरी बात, तो हाँ। कोई क्रोध हम्म कर रहा है। तो क्रोध भी हम्म भय का दूसरा रूप है। हम्म मूल में क्या है? हम्म। क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध के मूल में भय भय है। भय 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 भय। हाँ। और पीछे की बातें याद आ रही है, जो विचार आ रहे हैं वो क्या है? पहले की स्मृतियां हैं, हमने प्रिंट की हुई है, डाली हुई है आत्मा से, जो उठ उठ के आती है वापस। तो आदमी या तो उधर जाता है या आदमी उधर जाता है। हम्म उस चक्कर में उस अपने स्वरूप को भूल जाता है। वो जो स्वरूप है वो प्रेजेंट है। हम्म प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, तो प्रेजेंट में तो हूँ भाई। जब तक वो हम्म प्रेजेंट के बाद में प्रेजेंट है और बात भी कर दिया, ध्यान भी कर दिया, तो भी रिजल्ट जीरो है। हम्म। पूछो क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप समझ में नहीं है। वो टेम्पररी, वो मतलब वो खाली एक वही वो शाब्दिक है, बाकी अंदर उसका वो तोतला है। हाँ, वो हाँ, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटली पूरी किताब भी अगर लिख दी जाए कि भी प्रेजेंट में रहो, पॉजिटिव ही है वो सब, लेकिन वो स्वभाव जब तक पता नहीं है, तो वो कितना ही प्रेजेंट में रहो, वो मतलब ही नहीं है। अब प्रेजेंट इज ए प्रेजेंट। हम्म, सबसे बढ़िया प्रेजेंट भगवान की यही प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट है क्या? हम्म। प्रेजेंट को बोल दिया शब्द में, प्रेजेंट क्या है? इसका मतलब ये निकलता है, नेगेटिव आदमी कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट रहो मतलब क्या? व्हाट इज प्रेजेंट? प्रेजेंट का मतलब नहीं पता ना। प्रेजेंट होना बात सही है, प्रेजेंट का क्या मतलब है? निर्विचार मात्र ज्ञाता दृष्टा। वो जो अपना स्वरूप है, वहाँ हम्म, बिल्कुल कंप्लीट मौत कर रखी है भगवान ने, कि तुम्हारी मौत हम्म। है भाई, वही तुम प्रेजेंट हो। तुम्हारी अब उसको, मौत नहीं होगी तो प्रेजेंट नहीं आएगा। अब वो मौत एक जन्म है। इसी जन्म में करनी है। नहीं, वो जो प्रेजेंट में स्वभाव में है, उसमें वो हाँ, वो मौत मौत एक नहीं है, जन्म है। वो मौत शरीर की है और खुद की जन्म है। हाँ हाँ। इसी का दूसरा नाम दिया द्विज। द्विज का मतलब जो दूसरी बार जन्म लेता है। एक बार हम्म आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, और द्विज मतलब दूसरी बार जन्म, जय मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब दूसरी बार। हम्म तो उसको ये पता चलता कि मैं क्यों जन्मा, हम्म और उसका पता यही है कि मेरे को इस कार्बन शरीर को ध्वस्त करना है। हम्म वो जो कार्बन शरीर को ध्वस्त करता है वही असली ब्राह्मण है, हम्म वही द्विज है। हम्म बाकी तो छापा तिलक है, हम्म उससे क्या होने जाना है? तो मृत्युंजय जाप का मतलब क्या है? मृत्युंजय का मतलब मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करना। वो कब होगी? हम्म मृत्युंजय जाप वही है जब अपने को स्वरूप समझ में आएगा, हम्म जब हमको प्रेजेंट की सही व्याख्या समझ में आएगी, प्रेजेंट क्या है। हम्म प्रेजेंट मतलब वो ध्रुव, और हम्म पास्ट और फ्यूचर मतलब उत्पाद व्यय।
उत्पाद व्यय में आदमी लगा हुआ है, अनंत काल से लगा। उत्पाद व्यय और भय, शोक, चिंता, क्रोध, मान, सब इसी एक ही सिनोनिम्स है सब। तो उत्पाद व्यय में जब रहेगा आदमी तो क्या करेगा, उसी उत्पाद में रहेगा। अब दूसरा एक और है, देखो उसमें इसलिए अनेकांत है, भगवान को समझने के लिए थोड़ा सा गुरु तो चाहिए, नहीं तो क्या दिमाग घूम जाएगा। उत्पाद व्यय ध्रुव ध्यान में भी होता है, हाँ, ध्रुवपना रहता है उसमें और बाकी चीजें होती है। लेकिन ध्रुव प्राण में भी उत्पाद व्यय होता है। हाँ। ध्रुव प्राण में उत्पाद व्यय होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर भी गति है। हम्म। उसका नाम भगवान ने नाम दिया पारिणामिक भाव। परिणामी भाव। परिणाम का मतलब देर इज ए मूवमेंट, दैट इज ए रोटेशनल मूवमेंट और देर इज ए रिवोल्यूशन मूवमेंट। तो वो रिवोल्यूशन नहीं होता है, पर्दे पे नहीं घूमता, वो केंद्र पे घूमता है। तो केंद्र पे घूमना रोटेशन है, और पर्दे पे घूमना वो रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन में तब अनंत काल से हम योनि भ्रमण कर रहे हैं। जो केंद्र हम्म का रोटेशन है वो तो एक परिणामिक है, नेचर है, स्वभाव है आत्मा का या तरंग का है, वेव का। वेव हम्म फ्रिक्वेंसी होना, लेमडा होना उसका स्वभाव है। हम्म उसको तो आप वेव वही होती है जिसमें कुछ होता है, लेमडा होती है या एम्पलीट्यूड, हम्म उसी का नाम वेव है। बट उस वेव का आयाम इतना छोटा है कि वो अपने आप में रहती है। वो वेव ऐसी है बट वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, काइंड ऑफ। माइक्रो में हम्म। देखेंगे तो आपको वेव दिखेगी, बाकी वो स्ट्रेट लाइन दिखती है। वो सेंटर पे। सेंटर पे, सेंटर पे। सेंटर पे। उस हाँ, लास्ट वाले वेव पड़े को भगवान ने परिणामिक भाव दिया ना। यानी वो 13वां स्थान कह सकते हैं उसको। 13वां में थोड़ा सा वेव का 1-2 mm है, तो 14वें में वो 1 mm है, ऐसा समझो, आधा mm है, माइक्रोन में चले जाए। होगी वहां स्ट्रेट ही होगी। बिल्कुल, 13वें वो में। एनर्जी तो कहीं जाएगी नहीं। ऐसा है, सिद्धा सिद्धा लय में जब है वो वेव का मतलब सूक्ष्मतम रूप है, हम्म जो कि अपनी यूं कह सकते हैं कि अपनी आंख से वो दिखेगी नहीं कि उसमें सूक्ष्मतम क्या है। माइक्रोस्कोपिक। हाँ, और लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं अपन। अपन अनुभव जब ध्यान में कैसे अनुभव करते हैं, ध्यान में जब वो बात आती है उस प्रेजेंट मोमेंट में, वो भी एक हलन चलन आता है। क्या हलन चलन आता है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, तो वो भी तो है। हाँ 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 हाँ। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा का आप सवाल पूछो साइंस में, एम्पलीट्यूड कितना, उसका एम्पलीट्यूड जीरो है, उसको पूछो वैल्यू कितनी है, जीरो। तो क्यों, बस वही है वो कुछ नहीं है। तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया वो, है भी और नहीं भी है। अब नहीं के बराबर आपको छोटा सा मैं आइसक्रीम का एक टुकड़ा दूं जेब में डालूं, क्या वैसे ही है। भाई आइसक्रीम खाया कि नहीं खाया, बोले खाया भी नहीं भी खाया, तो क्या है, तो आइसक्रीम खिलाया आपके कुछ तो है ही नहीं। क्या कूड़े के बाल है, उतना ही है बस। मुंह में डाले घुल जाता है। एवापोरेट हो जाता है एक तरफ। इसलिए उपमा दी गई है कि जो जो अनुभव है वो नमक का पुतला है। इसको हम्म पानी में डालते हैं तो वो रहता ही नहीं है। अब वो आके हम्म बोले कौन कि मैं कैसा था। हम्म वैसी हम्म स्थिति होती है, उस स्थिति में अपने आत्मा को हम अनुभव करते हैं ऐसा। हम्म पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मुझे क्या होता है अंदर। हम्म ये तो एक्सप्रेस जो जो उस लेवल तक जा चुका है ना, वो बता पाएगा थोड़ा बहुत शब्द भी, लेकिन वो शब्द भी नहीं तो हाथ नहीं आएंगे। शब्द इतने घूम रहे हैं कि आदमी घूम जाएगा कहीं भी। हम्म इतने तो सारे ध्यान की विधियां हैं, और कोई गलत नहीं है। सी बात प्रारंभिक अवस्था, अब ध्यान की विधियां क्यों है कि उसका कुछ भी गड़बड़ नहीं है। कि एक परिधि से केंद्र में जाने के कितने मार्ग हो सकते हैं, अनंत। तो साइंस है ना भाई। हम्म मेनी रेडियस, हम्म you say that this radius is right and this radius is wrong. As हम्म long as the destination is right, all the radiuses are okay. हम्म सारे धर्म ओके है भाई, जब अगर रेडियस में ले जा रहे हैं तो। अब अलग अलग रेडियस को अलग अलग कुछ मार्ग बता दिए, अलग अलग उसके नाम दे दिए, अलग पंथ हो गए। एक अनात्मवादी हो गया तो बुद्धिज्म हो गया, एक आदमी हो गया आत्मवादी हो गया तो अ, वेदांत में भी फिर एक ईश्वरवादी हो गया, निरीश्वरवादी हो गया। ये सारी अलग अलग रेडियस है। बट जो पूरा स्फेरिकल जो चीज है वो परमात्मा, पूरा स्फीयर है उसमें। वो सर्कल भी नहीं है, पूरा स्फीयर है। तो 2 डायमेंशनल है, और ये स्फीयर है। स्फीयर के आगे बात करते हैं, अब ये इसका बहुत बड़ा गुण है। सो बहुत बड़ा गुण क्या है कि लोग माल बेचते हैं, राइट। माल बेचते हैं तो हर माल के पीछे एक एक होती है माल, जब कोई गुड्स है ना, गुड्स गुड्स, इसका मतलब है लंबे चौड़ाई ऊंचाई। कोई अपन माल बेचे कार है,
चौड़े ऊंचे ही है। या चाय बेच रहे हो तो चाय तो उसकी लंबाई चौड़े ऊंचे ही है, कप की लंबाई चौड़े ऊंचे दिखती है कि नहीं दिखती है? अब उसके बाद जो नहीं दिखती है ना, वो लोगों को इसलिए परेशान है बिजनेस में। तो वो तो कोई गुरु के पास बैठना पड़ेगा, इसके आगे क्या है? चाय तो दिख रही है, जो फिजिकल फॉर्म है वो तो दिख रही है ना। जो अनसीन फॉर्म है, अब जैसे बॉडी है वो तो दिखती है, उदाहरण शरीर सबको दिखता है। जो अनसीन है वो गुरु को, गुरु बीच में बैठना पड़ता था, उसको समझता है अनसीन क्या है। बिजनेस में भी ये सूत्र लागू होते हैं, बोलो वो हाँ हाँ। बात अलग है, सूत्र तो वही, सूत्र तो वही, आत्मा कहीं जाएगी नहीं। सर्व जगह विद्यमान, बिजनेस में भी वो प्रारूप फॉर्मेट है, बट उसका लक्ष्य अलग है। आत्मकल्याण बिजनेस का मैं समझा दूंगा, ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, आत्मकल्याण में वहां तक ठीक है, उसको जो अगर शरीर की साधना के लिए जो साधन चाहिए उतने मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से अगर वो उसमें सहयोग करता है आत्मकल्याण में, तो फिर आत्मकल्याण है भाई। इसलिए भगवान ने तो कुछ भी कहीं भी पहले बोला कि तू वो हाँ ना का जवाब ही नहीं देता, पहले तू बता क्यों बोल रहा है, पहले इंटेंट, फिर बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, भगवान के ऊपर एक ही वो सूत्र है, वो कभी स्ट्रेट नहीं बताएंगे आपको क्या मतलब, जब तक तुम्हारा इंटेंशन नहीं पकड़ में आएगा तब तक नहीं बोलेंगे। अब चाय है, चाय का जो 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 महाकाल वाले डायमेंशन डायमेंशन समझो, या टाइम के डायमेंशन, एक चाय तो कितनी देर में लाता है भाई, और एक लाता है 2 मिनट में, एक लाता है 1 घंटे में, ये अलग डायमेंशन है। 1 घंटे वाला प्रभु नहीं चाहिए मुझे, मेरे को तुरंत चाहिए। तो ये एक डायमेंशन है, वो पता है। जब ये जैसे जैसे पकड़ में आती है, वैसे वैसे आदमी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो ये इसमें समय समय का वैल्यू है, सर्विस का वैल्यू है। डायमेंशन, समय का वैल्यू सर्विस का है, वैल्यू है, सभी सर्विस का वैल्यू है। सर्विस का वैल्यू है, एग्जैक्टली exactly। जो आसपास की चीजें हैं, एक एसी में बिठा रहा है, एक एसी में नहीं बिठा रहा है, चाय तो की वही है। हम्म एक गर्मी में पसीने हो रहा है, एक लथपथ कर रहा है। हम्म एक चाय बना रहा है यूं करके, चाय दूध में डाल रहा है, और चाय को बोला हाँ यही मजा आती है हमको चाय को, तो भाई एक बोल रहा है इसमें बैक्टीरिया हो जाता है भाई, मेरे को नहीं पीना है। ये सारी वैल्यू नहीं दिखती है, उसको शायद ही। तो जो अनसीन चीजों को देख पाएगा तो आदमी कुछ अलग हो जाता है, उसकी बात सोच अलग हो जाती है। फिर वो हमारे क्लाइंट बोले यार तुम बहुत उस्ताद आदमी, बोला टोपी वोपी पहना के वर्कर को, साला वही अचार हम 30 रुपए में बेचते हैं, तू 50 रुपए में बेचता है, वो टोपी वोपी पहना के। तो ये जो उसको डायमेंशन समझ में आ रही है तब है ना, तो वो तो फिजिकल में तो अभी एक्स वाई जेड ही कोऑर्डिनेट बताए ना। एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट के बाद में जो अपन भगवान बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य व्हाट इज द मैटर, क्षेत्र मतलब वहां कहाँ है, कहाँ का भी मतलब है। अब खेत में भूख लग रही, रोटी तुम्हारे घर पड़ी, तो बच्चे बोलते अट्टे कहाँ पड़ी भाई, घर पे क्यों पड़ी, मेरे को तो भूख यहाँ लग रही है, नहीं हमारे घर पे बहुत है। तो क्या काम आया फिर? तो वो भी डायमेंशन है ना, कि जगह कहाँ, स्पेस एंड टाइम, दीज आर दी डिमेंशंस। स्पेस कहाँ है, क्षेत्र कहाँ है, भाव, भाव का मतलब वो क्या कर सकती, कर सकती है तो क्या काम का है, और कर सकती है तो काम का है, तो ये शक्ति। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अगर समझेंगे तो कुछ अलग अलग से समझ में आएगी कि क्या चीज़ है। और उसको अपनी आत्मा के लेवल पे ले सकते हैं, अपना बिजनेस के लेवल पे ले सकते हैं, बड़े गहरे सूत्र है। अनफॉर्चुनेटली कौन किसको समय ही नहीं है देखने का। अरे तुम बिजनेस के लिए ही लगा लो, चलो फॉरगेट दी आत्मा, पहले तो उसके लिए तो लगाओ। तो जो की चीजों को, वैल्यू को समझेगा, कुछ अलग हो जाता है। एक्चुअली वो क्या बिजनेस के लिए नहीं लगा रहे, वो आत्मा के लिए लगा रहे हैं। कौन? दोनों पर्याय में सोचते हैं कि वो बिजनेस के लिए भी लगा रहे हैं, वो आत्मा के लिए लगा रहे हैं बिजनेस में भी। हाँ, तो मतलब आप इस रूप से करोगे तो बिजनेस भी बहुत अलग हो जाएगा। अगर और बिजनेस बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो वो आत्मा आत्मा के अंदर भी वो कार्बन का बोझ वहां पे बढ़ ही रहा है, क्योंकि सही बिजनेस है, इन 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 डायमेंशंस में होलिस्टिकली नहीं कर रहे हैं, सही बात है, बिजनेस ट्रेडिशनली कर रहे हैं। सही है। तो मतलब ट्रेडिशनली कर रहे हैं और होलिस्टिकली कर रहे हैं, तो होलिस्टिकली तो स्वाभाविक में स्थिति में करेंगे, तो वहां पे भी तो आत्मा का ही इंप्रेशंस कम हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें वहां प्लस हो जाएगी, बिजनेस एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। बिल्कुल सही है, एनर्जी कम लगेगी वहाँ, फालतू एनर्जी नहीं लगेगी। हम्म। फालतू एनर्जी है, एनर्जी तो लगेगी बट फालतू एनर्जी नहीं लगेगी। हम्म एनर्जी और फालतू एनर्जी में क्या फर्क है? एनर्जी स्वभाव और फालतू एनर्जी विभाव, बस। हम्म फालतू एनर्जी नहीं लगाने का, एनर्जी तो लग सकती है, एनर्जी तो, एनर्जी के बिना तो काम नहीं होता है। हम्म तो सो हाउ टू लिव इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट क्या है, हम्म पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। पास्ट और फ्यूचर में हमेशा उत्पाद और व्यय होते हैं, और प्रेजेंट में हमेशा ध्रुव दृष्टि होती है। ध्रुव का मतलब क्या है? मातृगत दृष्टा। जो जिसने उसने स्वभाव छोड़ा, तब तब उसने कणों को आकर्षित किया,
और कार्बन शरीर बना दिया। कार्बन शरीर ने आकर्षित किया तो औदारिक शरीर बना दिया। कार्बन शरीर से जब उदारिक शरीर बनता है तो पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिर उसमें पर्याप्ति बोलते हैं, श्वास पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति। पहले तो माँ का पेट में माँ करती है और फिर खुद करने लग जाता है। सो हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंट मिस मात्र ज्ञाता दृष्टा, साक्षी, केवल, सामयिक, महाकाल। काल मिस उत्पाद व्यय। काल मीन्स व्यय, शोक, चिंता। काल मीन्स क्रोध, मान, माया, लाभ। काल मीन्स विभाव। महाकाल मीन्स स्वभाव, केवली, सामयिक, शिवत्व। काल मतलब सवत्व, बॉडी पे जीना सवत्व, आत्मा में जीना शिवत्व। सो जब जब हम शिवत्व में हैं तब तब प्रेजेंट मोमेंट में हैं। जब जब हम सवत्व में हैं या बॉडी लेवल पे हैं या राग द्वेष में है, पैसों की चिंता में है, उस वक्त अपन काल में है, मौत में है, मृत्यु में है। और जब जब शिवत्व में है, मृत्यु के पार है। सो दिस प्रेजेंट मोमेंट कैन बी एक्सटेंडेड 24 hours. 24 hours is present for the Kevali. What is present? Every time is a present. ऐसी प्रभु की वाणी है। नमो हरियंत।